यहाँ पे अनेक महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है। ये महापुरुष हमें बल प्रदान करते हैं, विचार देते हैं और हम वंचितों की लड़ाई लड़ पा रहे। इसलिए भूमि अधिकार बैकवर्ड जन आंदोलन के माध्यम से हम वंचितों की आवाज उठा रहे हैं और उम्मीद है इन महापुरुषों के आशीर्वाद से यह आंदोलन सफल होगा। गुरु अशोकानंद सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। मैं सामाजिक संगठन आइस बेस एवं सम्यक मूल मोर्चा का संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। कल हमें मालूम पड़ा कि पिछड़ों के पितामह माननीय शरद यादव जी का देहांत हो गया है। यह समाचार सुनकर बहुत ही आघात लगा और दुख हुआ कि हमारा मसीहा जो वंचितों का, कमजोर वर्गों का, आदिवासी दलित पिछड़ों का मसीहा था, जिसने हमारे हितों की चौकीदारी किया, ऐसे महापुरुष हमारे बीच से चले गए। इसलिए यह समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ और भविष्य में कौन हमारा चौकीदार बनेगा, कौन हमारा शुभ चिंतक बनेगा, यह चिंता भी मन के अंदर समाने लगी। क्योंकि मुझे वह वाक्य मालूम है जब 1990 के दशक में माननीय बीपी सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री ने जब ओबीसी का 27% का आरक्षण लागू किया, तो यही शरद यादव जी, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी आदि नेताओं ने मिलकर उनका पक्ष लिया और ओबीसी आरक्षण को मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने वो भी वाकया देखा कि पार्लियामेंट में माननीय शरद यादव जी महिला आरक्षण के ऊपर बोल रहे थे और महिला आरक्षण के अंदर भी वंचितों का आरक्षण चाहते थे, वंचित महिलाओं का। लेकिन वाजपेयी सरकार ने नहीं माना उनके सुझाव को, तो लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रतिरोध करते हुए उन्होंने बोला कि मैं ठीक उसी तरह से प्रतिरोध करता रहूंगा, इसका विरोध करूंगा, क्योंकि आरक्षण के अंदर वंचितों का आरक्षण होना चाहिए। जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने अकेले ही जहर का प्याला पी करके अपना प्राण दे दिया था, वैसे ही मैं भी लोकसभा में भले ही अकेला रहूं, लेकिन मैं प्रतिरोध करूंगा और जहर का प्याला पी करके सुकरात की तरह मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। जिसके कारण उनके सख्त विरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण वाजपेयी सरकार महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर सकी और हम ओबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं का हितों का सुरक्षा हो सका। तो ऐसे महान योद्धा, महान हमारे शुभचिंतक शरद यादव जी नहीं रहे। मैं उनके लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली के प्रांगण से इस मौके पे भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज से लगभग 5 साल पहले दिल्ली जाकर के माननीय शरद यादव जी के सरकारी आवास पे उनसे भेंट किया था, बातचीत किया था, बैकवर्ड जन आंदोलन के विषय पे चर्चा हुई थी तथा इस मौके पे उन्हें हमने लोकसभा में दिए गए उनके भाषण विचार पर जो कि महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने जो भाषण दिया, विचार दिया, उससे प्रसन्नता जाहिर करते हुए हमने प्रशंसा पत्र उनको सौंपा था, जिसे उन्होंने बड़े ही खुशी मन से स्वीकार किया और ग्रहण किया और उन्होंने बैकवर्ड जन आंदोलन के ऊपर अपना समर्थन
वह मंगल कामना प्रदान किया। तो मैं ये देशवासियों को बताना चाहता हूं कि वास्तव में शरद यादव जी हमारे बीच में हमारे शुभ चिंतक, हमारे हितों के चौकीदार थे, वास्तव में चौकीदार थे। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए मंगल कामना करता हूं। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।